नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदामिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पिछले पार्ट में व्याकरण ग्रामर को देखा था। ग्रामर और लेटर राइटिंग दोनों को मैंने देखा था। लेटर राइटिंग में मैंने क्या चलाया था आपको? बधाई पत्र, है ना बच्चों। और बधाई पत्र में आपके फ्रेंड्स को या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको कंपटीशन में जीतने के लिए आप बधाई पत्र कैसे लिखेंगे, इस प्रकार मैंने आपको बोर्ड में लिखकर डाल के उसे एक्सप्लेन किया था, स्पष्ट किया था। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको पुनरावृत्ति रिवीजन करने वाली हूँ। कौन सा? पद्य, गद्य और व्याकरण। ये पूरे में आपको प्रश्न और उत्तर जो भी आपको पढ़ना है उसे पूरे पुनरावृत्ति के रूप में मैं आज सिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, अब हम पद्य में पार्ट 2 में शुभकामनाएं का पूरा पुनरावृत्ति के रूप में देखेंगे। फर्स्ट रोमन लेटर देखो, कठिन शब्दार्थ। नस, नव, नस, नव। पूर्वज, पूर्ख, पुरखे, पुरखे, एंसेस्टर। पुण्य, पवित्र, सेंटली। प्रवाह, बहाव, फ्लो। हृदय, वश, चेस्ट। संवेदना, सहानुभूति, सिंपति। कौशल, कुशल, टैलेंट। अनुराग, प्रेम, अफेक्शन। उन्माद, नशा, क्रेजीनेस, मैडनेस। अब रोमन लेटर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन देखिए, श्री मैथिली शरण गुप्ता के बारे में लिखिए। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। आप बाबूजी के सच्चे अनुयायी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आपकी कविताओं ने लोगों में देश प्रेम जगाने का महान कार्य किया। भारत सरकार ने आपको संसद का सदस्य मनोनीत किया था। पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साकेत पर आपका मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कवि की शुभकामना क्या है? कवि भारतवासियों के कल्याण की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों की उन्नति में अवलंब देकर अपने विघ्नहर के नाम को सार्थक बनाइए। सभी सद्गुण प्रदान कर उन्हें कर्तव्य निष्ठा बनाइए। राष्ट्रीयता की भावना जगाइए और भाईचारा को बढ़ाइए। कठिनाइयों में भी अविचल रहने का आत्मबल दीजिए तथा सत्य पथ पर चलने की शक्ति दीजिए। थर्ड वन, कवि सबके हृदय में किसकी दाग चाहता है? कवि सबके हृदय में संवेदना की दाग चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, किस पर उन्माद होना चाहते हैं? कवि उगोगों पर उन्माद होना चाहते हैं। आपको प्रिंटिंग मिस्टेक गलत है, ध्यान से लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, कवि किस से दूर रहना चाहते हैं? कवि आलस्य और पाप से दूर रहना चाहते हैं। सिक्स्थ वन, कवि की दृष्टि में तन, मन, धन कैसे हो? कवि की दृष्टि में तन को सबल होना चाहिए और मन को विमल सविशेष होना चाहिए। सेवेंथ, कवि जीवन में किन बातों से विचलित नहीं होना चाहता है? कवि जीवन में संपत्ति और विपत्ति की बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं। ये पद्य का यूनिट 2 में हो गया। अब हम गद्य को देखेंगे। अब हम गद्य में पार्ट 5 भारत रत्न कामराज फर्स्ट रोमन लेटर कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। निस्वार्थ, स्वार्थहीन, सेल्फलेस, अग्रणीय, सबसे आगे, प्रीफेरेबल,
ख्याति लोकप्रिय फेमस, हितैषी अच्छा चाहने वाला, वेल विशर, प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य, अप्रिशिएबल, देखरेख देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, आर्थिक पैसे के अनुसार, फाइनेंशियली, निष्ठावन दृढ़ता पूर्वक, डेडिकेटेड योजनाबद्ध, कार्यप्रणाली, प्लान्ड। सेकेंड रोमन लेटर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आप कांग्रेस के किन किन पदों पर रहे? आपकी कार्य कुशलता व अनुभव को देखकर आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सेकेंड वन, बाबू से प्रेरणा प्राप्त कर किस आंदोलन में भाग लिया? बाबू की प्रेरणा से उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। थर्ड वन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन किन बातों पर आवश्यक ध्यान दिए? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर आपने जोर दिया। आपने कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की। फोर्थ वन, आपको सर्वोच्च सम्मान कब प्राप्त हुआ? आपको सर्वोच्च सम्मान 1976 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब सेकेंड रोमन लेटर में 5 वाक्य में उत्तर लिखो, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कामराज का प्रारंभिक जीवन कैसा था? कामराज का बचपन बहुत ही दुखों में बीता। आपकी बाल्यावस्था में ही आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। दादाजी ने ही इनकी देखभाल की। इनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर आप नौकरी करने लगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कामराज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। कामराज योजनाबद्ध कार्य करने में निपुण थे। कामराज समय संजीवी थे। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद कामराज ने शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर बल दिया। अच्छे कार्य के लिए वे निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते थे। फिफ्थ पॉइंट, आपके विचार राष्ट्र का उद्धार करने वाले थे, अर्थात राष्ट्र के विकास के पक्ष में थे। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कामराज ने किन किन पदों को संभाला और अपने कार्यकाल में क्या क्या निर्णय किया? कामराज ने अपनी कार्य कुशलता से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आपने इस समय में अपनी योजनाबद्ध पदोन्नति से कांग्रेस का पुनरुद्धार किया। आपके सोच के कारण ही श्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बनकर शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर जोर देते रहे। आपके कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था हुई। आपने रचनात्मक कार्यक्रम जैसे ग्रामों में बिजली की व्यवस्था, कुटीर उद्योग तथा कारखानों की स्थापना, बेरोजगारी की समस्या आदि का समाधान किया। यहाँ पे ये गद्य का सवाल और जवाब हो रहा है। अब हम पत्र को देखेंगे, यानी लेटर। व्याकरण ग्रामर में पत्र को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पत्र लेखन में हम बधाई पत्र को देखने वाले हैं। आपको कॉम्पोजिशन में कैसे लिखना है ये मैंने आपको बोलकर दिया है। इस तरफ क्वेश्चन को लिखना है। एशिया खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी को बधाई पत्र, ये हम लिखेंगे। उसके बाद आपको दाएं हाथ या बाएं हाथ ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ पे कैसे लिखा जाता है वो मैं अब आपको बोल के। ये देखो बच्चों, अब बधाई पत्र में हम एक्सेस नंबर, डेट को कहाँ पे डाला मैंने बोलकर दिया है आपको जूम मीटिंग क्लास में। और जगह चेन्नई, तारीख जो तारीख आज का डालना वही डालोगे। प्रिय रहीम, कोई भी नाम वहाँ पे आप डाल सकते हैं। सप्रेम नमस्ते। ये खेल बैठक में एथलेटिक्स में ट्रॉफी जीतने के लिए आपको मेरी हार्दिक बधाई। आप हमेशा एक चैंपियन के लक्षण थे। आपके कार्य दृढ़ संकल्प और कठिन
प्रयास ने आपकी जीत को सक्षम बनाया है। मुझे यकीन है कि कई लॉरेल आपके रास्ते में हैं। आप जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन जाएंगे। कभी हार ना मानने वाली चींटियों को अधिक से अधिक लाड़ प्यार करना जारी रखें। आपके माता पिता को प्रणाम। छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारा प्रिय रहीम, कुछ भी नाम डालो, तुम्हारा नीचे तुम्हारा नाम डालना है। ये लेटर मैंने आपको जूम के मीटिंग क्लास में कैसे लिखना सब बोलकर दिया है, चलाया भी है। प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इसे ध्यान से लिखिए। देखो बच्चों, अब पत्र लेखन को हमने देखा था, अब पार्ट 2 सर्वनाम को देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं या होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, ये, यह, वे, वह, हमारा, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वे क्या क्या है आप देखिए। ये देखो बच्चों, अब सर्वनाम के 6 भेद मैंने बोला था। फर्स्ट वन देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी पुरुष या व्यक्ति का सूचक सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जो सर्वनाम बोलने वाले का बोध कराते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, मैं, मेरा, हमारा आदि। मध्य पुरुषवाचक क्या है? जो सर्वनाम श्रोता या सुनने वाले का बोध कराते हैं वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, आपका, आपके, आपकी आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले को छोड़ किसी तीसरे का बोध कराते हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? सेकेंड वन, जहाँ बोलने वाला अपने लिए अपना या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। आपको अन्य पुरुषवाचक निजवाचक सारा किताब में भी है, वो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ वन देखो, फोर्थ वन देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। सिक्स्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों आदि। अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देखेंगे सर्वनाम में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बच्चों, आप सर्वनाम का सेकेंड क्वेश्चन देखो। सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। मैं, हम, यह, ये, जो, वह, वे, कौन, कुछ आदि। थर्ड वन देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे आपको सारा पुनर्वृत्ति, पद्य, गद्य, व्याकरण, पत्र लेखन ये सब समाप्त हो रहा बच्चों। प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आपको नेक्स्ट वीक का जूम मीटिंग क्लास आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कोई भी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, टेस्ट के लिए अच्छा सा प्रिपेयर कीजिए। आप लोग 9th स्टैंडर्ड हो, अगले साल 10th स्टैंडर्ड जाओगे, समझ में आया ना बच्चों। प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जूम मीटिंग क्लास में आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। हाँ, टेस्ट के लिए अच्छा सा प्रिपेयर कीजिए, हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए बच्चों। धन्यवाद।